हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं आपका अग्रवाल सर और आप देख रहे हैं अग्रवाल.com की इस यूट्यूब चैनल को। डियर स्टूडेंट, कहते हैं ना, हमेशा क्यों सोचे कि ज़िंदगी में क्या होगा। हमेशा क्यों सोचे कि ज़िंदगी में क्या होगा। अरे चलते रहना अपनी मंजिल की ओर, कुछ मिले या ना मिले तजुर्बा तो नया होगा। चलो यही चंद शब्दों के साथ माय डियर स्टूडेंट आप लोग को ले चलते हैं आज की क्लास हिंदी की क्लास की ओर। तो हिंदी में हम लोग बहुत ही बेहतरीन चैप्टर को कवर करने के लिए आज क्लास में जा रहे हैं। कारक पहचानने के एक मास्टर ट्रिक आप लोग को देने जा रहे हैं। आप लोग पढ़े भी होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे, उनके लिए मास्टर ट्रिक लेकर आए हैं कारक के, और कारक के ट्रिक के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलते हम लोग इनके नेक्स्ट पे। कारक के हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कारक का लक्षण देखेंगे, यानी कारक क्या है, कारक का विभक्ति क्या है, कारक का चिन्ह क्या है। तो आप लोग दिख रहे होंगे कारक, या याद भी होगा, नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देखिए हम लोग कर्ता देखना। देखिए कारक आप लोग पढ़े होंगे, कारक को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं केस। केस की अगर बात किया जाए तो केस 4 होते हैं। सब्जेक्टिव केस पढ़े होंगे इंग्लिश में, सब्जेक्टिव केस हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, नॉमिनेटिव केस हो गया, वोकेटिव केस हो गया। उसी केस को हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे कारक। कारक के टोटल 8 भेद होते हैं। तो 8 भेद में पढ़ेंगे कर्ता कारक हो गया, कर्म कारक हो गया, करण कारक हो गया, संप्रदान कारक हो गया, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। सभी का पहचान भी लिखा हुआ। कर्ता क्या होता है, कर्ता कारक क्या होता है वो समझिए पहले। इसके बाद आप लोग को चिन्ह बताएंगे, कर्ता का चिन्ह क्या होता है, विभक्ति क्या होता है समझिए। विभक्ति नहीं भी पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग को देखना कर्ता क्या होता है। कर्ता पहले समझिए कर्ता। कारक का सबसे पहला हो गया आपका भेद कर्ता कारक। तो कर्ता क्या होता है आप लोग को पता होगा, सब्जेक्टिव केस जिसको हम लोग बोलते हैं कर्ता कारक। तो कर्ता होता है क्रिया को पूरा करने वाला, यानी कर्ता क्या होता है, डूअर होता है। डूअर मीन्स क्या, कार्य करने वाले, जो काम करने वाले। जैसे राम आम खाता है, तो आम कौन खा रहा भाई, राम खा रहा है। तो करने वालों को कर्ता बोलते हैं। डायरेक्ट इतना याद रखना, करने वालों को क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। तो यानी कर्ता का परिभाषा देखिए दिया, वो क्रिया को पूरा करने वाला कर्ता, यानी क्रिया मीन्स कार्य, किसी कार्य को पूरा करने वाले, अंजाम देने वाले कौन होते हैं, कर्ता होते हैं। अब देखना कर्म क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस जिसको बोलते हैं। कर्म होता है क्रिया को प्रभावित करने वाला, यानी क्रिया का भार जिस पर पड़े वो कर्म कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें राम आम खाता है, तो खाने वाला कौन व्यक्ति है, राम है, कर्ता कारक हो गया। किसको खा रहा, राम को खा रहा, बेचारा बर्बाद कौन हो रहा है, प्रभावित कौन हो रहा है, राम हो रहा है, सॉरी आम हो रहा है। तो आम क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। करण कारक देखना, करण कारक क्रिया का साधन होता है, एक सिस्टम होता है, एक साधन। हम ये याद रखिए, कोई काम करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं, जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं, वो करण कारक होता है। जैसे अगर हम अभी देखो पढ़ा रहे हैं आप लोग को, किससे पढ़ा रहे हैं, किससे लिख रहे हैं, तो कलम से लिख रहे हैं, या माइक से पढ़ा रहे हैं, तो माइक से, कलम से, मोबाइल से, या किसी भी चीज़ से जिससे साधन आपका कोई काम को अंजाम देने के लिए, कोई काम करने के जो साधन आपका होगा वो करण कारक होगा। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, कलम से ये साधन हो गया आपका। संप्रदान हो गया, संप्रदान जिसके लिए काम हो, संप्रदान जिसके लिए काम हो। जैसे मैं तुम्हारे लिए ये करता हूँ, जैसे मैं तुम्हारे लिए ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, किसके लिए पढ़ा रहा, तुम्हारी ये काम, पढ़ाने का काम किसके लिए हो रहा, आपके लिए हो रहा। तो ये आपका होगा संप्रदान कारक। जैसे मैं तेरे बिन कभी रह नहीं सकता, है ना, मैं तेरे बिन कभी रह नहीं सकता, ये जी रहे किसके लिए, तो आप लोग के लिए जी रहे। तो ये संप्रदान कारक हो गया। संप्रदान जिसके लिए काम हो, कोई कार्य हो, जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग के लिए, संप्रदान पढ़े होंगे, को के लिए होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो अपादान कारक क्या होता है, अपादान कारक जहाँ पर अलगाव हो, अलगाव मीन्स बिछड़ा मीन्स जुदाई हो। जैसे मैं पटना से आ रहा हूँ, पटना को लेकर नहीं ना रहा, पटना को छोड़ के आ रहे हैं, तो यह अपादान कारक हो गया। समझ गए। पेड़ से पत्तियां गिर रही है, पत्तियां गिर रही, इसका तो पेड़ से अलग हो रही है पत्तियां, तो इसका मतलब अपादान कारक हो गया। यानी अपादान कारक में जिससे बिछड़ना हो गया, अलगाव हो गया, जुदाई हो गया, अपादान कारक हो गया। इसका विभक्ति की अगर बात करें तो से होता है, क्या होता है, अपादान से। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग संबंध जहाँ पर पदों में संबंध हो, दो पदों में जहाँ पर संबंध हो, तो वहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, संबंध कारक। जहाँ पर पदों में संबंध हो, जैसे काके की रारेरी, याद रखिएगा, काके की या रारेरी। नेक्स्ट है अधिकरण
अधिकरण कारक क्या होता है माय डियर? अधिकरण, तो अधिकरण क्रिया का आधार होना चाहिए, जिसको आधार मान के आप, जैसे मैं मेज पर बैठा हूं, तो मैं जो बैठा हूं आधार मेरा क्या है? मेज हो गया, या कुर्सी पर बैठा हुआ। पेड़ पर कौवा बैठा हुआ, कौवा किसको आधार मान के बैठा हुआ? पेड़ को आधार मान के बैठा हुआ, तो पेड़ आपका क्या हो जाएगा? क्या कहते हैं, आपका अधिकरण कारक हो गया। तो अधिकरण कारक की विभक्ति याद रखें में या पर। जैसे कौवा पेड़ पर बैठा हुआ तो अधिकरण कारक, मैं बेड पर बैठा हुआ, कुर्सी पर बैठा हुआ, मेज पर बैठा हुआ, तो ये आपका होगा अधिकरण कारक। समझ गए? तो अधिकरण याद रखिए क्रिया का आधार होना चाहिए, बेस होना चाहिए, या इसका विभक्ति याद रखिएगा में या पर। अधिकरण में पर पढ़े होंगे। नेक्स्ट हो गया संबोधन। संबोधन क्या होता है बाबू? संबोधन क्रिया को पुकारने वाला, संबोधन करने वाला। जिसे हम लोग संबोधन कारक का चिन्ह होता है, यहाँ पे देखिए विभक्ति चिन्ह, हे, अहे, अरे, ओहो, समझ गए हो, ये सब हो गया आपका संबोधन कारक हो गया। यानी याद रखिए कर्ता ने, देखिए यहां से याद रखिएगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे अजी अहो, याद रखिएगा। एक बार और आप लोग देख लेंगे, याद रखिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं ले सकते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा विभक्ति थी, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे अजी अहो, याद रखिएगा। ये हो गया संबोधन। अब जरूरी नहीं संबोधन में हे अजी अरो लिखाई है। अगर मान लो अगर दिखा रहेगा आपको संबोधन के, जैसे घर में आप पढ़ रहे हैं, मम्मी आएगी उधर से कहेगी बाबू, तब क्या कहेगी हाँ माँ, तो बाबू किसके लिए शब्द पुकारा गया? तो आपको संबोधन करने के लिए। या कहेगा बउआ, एक आपको संबोधन कर, या आपका नाम ले राधा यशमा, उसके बाद आपको पढ़ रहे हो तो या पढ़ रहे हैं, तो आपको संबोधन, कुछ चीज कुछ कार्य को पूछने के लिए पहले संबोधन किया गया, तो ये भी संबोधन में आ गया। संबोधन के पकड़ने का सबसे आसान फॉर्मूला है, देखिएगा, जिस शब्द के लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन रहेगा माय डियर। साइन ऑफ एक्सक्लामेशन का मतलब होगा उल्टा आई। जहां उल्टा आई रहेगा, उल्टा आई समझ जाइएगा ये क्या है? साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। तो ये संबोधन हो जाएगा। चलते हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। अगर आप लोग को याद हो गया होगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए। चलो माय डियर देखते हैं। याद हो गया, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर और संबोधन हे अजी अहो। चलो मेरे डियर, ये क्वेश्चन है आप लोग के लिए, बताइए फटाफट। अरे भागो भागो भागो, हाँ चलो। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, या काटता नहीं है, काटता है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। माय डियर बताओ ये इसका आंसर क्या होगा? वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। तो वृक्ष काटने के लिए क्या चीज का उपयोग किया? कौन सा साधन का उपयोग किया? जो साधन, जो जरूरी टूल्स होगा, साधन होगा, तो वो क्या हो जाएगा? कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण से, ये आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? करण से। तो करण का यूज करते हैं जो एक साधन बनाकर, अगर मान लो कोई कार्य के, जैसे मैं कलम से लिखता हूं, तो कलम से आपका क्या हो जाएगा? आपका करण कारक। या गाना भी सुने होंगे, अखियों से गोली मारे, तो ये अखियों से एक साधन हो गया, एक टूल्स हो गया, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। को किस कारक का विभक्ति है? को किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? को, याद रखिए। तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्म आपका हो जाएगा इसका आंसर कर्म को कर्म का विभक्ति चिन्ह है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। पक्षी जो बैठा हुआ किसको आधार मान के बैठा हुआ? बेस मान कर, तो वृक्ष को। तो वृक्ष पर बैठे हुए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर। तो अधिकरण देखिए कहाँ लिखा हुआ? डी नंबर में। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिकरण। चलो डी नंबर को हम लॉक करते हैं। डी आपका हो जाएगा में या पर, जिसको आधार मानते हैं, बेस मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबों को वस्त्र दो। गरीबों को वस्त्र दो, इस वाक्य में कारक कौन सा है? गरीबों को वस्त्र दो। तो गरीबों को पर ये आप लोग एक बार, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को आपका कौन सा कारक हो गया? तो कर्म कारक हो गया। किसको लॉक करेंगे? कर्म कारक को। कर्म को यानी गरीबों को मतलब क्या? कर्म, कर्म कारक हो गया। चलो माय डियर थोड़ा मोटा करते इसको। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। लोग सांपों से बहुत डरते हैं। लोग
सांपों से बहुत डरते हैं। कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा, करण कारक होगा, कर्ता कारक होगा, संप्रदान कारक होगा? बताइए। लोग सांपों से बहुत डरते हैं। सांपों से अपादान होता है अलग होने के लिए, बिछड़ाव करने के लिए। करण कारक होता है जिसको साधन मानते हैं लोग, टूल्स मांगते हैं, हथियार मानते हैं। कर्ता होगा करने वाला, संप्रदान को के लिए। तो संप्रदान होगा नहीं, कर्ता कारक होगा नहीं, अपादान होगा, अलग तो हो नहीं रहा, तो करण कारक हो जाएगा। कौन सा कारक होगा? करण कारक। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? बताइए। ऑप्शन है ने, को, से, के लिए। इनमें से अपादान कारक विभक्ति कौन है? अपादान क्या होता है? से, किसी से अलग होना। तो अपादान से याद है, कर्ता ने कर्म को, करण से संप्रदान को के लिए, अपादान से संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अज्यो। याद रखिएगा ये 8 विभक्ति। चलो मेरे प्यारे, तो इनमें से अपादान कारक की विभक्ति कौन है? अपादान से। ये एक से वाला आपका आंसर हो जाएगा। सी नंबर को लॉक करते हैं। चलो मेरे प्यारे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर से बाघ मार दिया गया किस कारक का उदाहरण है? माय डियर, तीर से बाघ मार दिया गया, तीर से बाघ मार दिया गया। बाघ को किससे मार दिया गया? तीर से। तीर से क्या हो गया? साधन हो गया, टूल्स हो गया, औजार हो गया, हथियार हो गया। तो जब भी इसका प्रयोग किसी से प्रयोग किया जाएगा तो कौन सा कारक होगा? करण कारक। कर्ता ने कर्म को करण से। एक होता अपादान से, वो हो गया अलग होने के लिए। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते मैं पटना से आ रहा हूं, तो पटना को छोड़ के ये अलग होगा, बिछड़ने के सेंस में से का प्रयोग। याद रखिएगा। यहाँ पर हो जाएगा करण कारक हो जाएगा। ये बिछड़ नहीं रहा, करता तीर से बाघ को मार दे। आप मत बोलिएगा सर तीर फेंकेगा तब न मारेगा, तो फेंकेगा जिस जहां पर मारने की वजह से सटने के लिए जाएगा ना। तो यहाँ अलग होने वाले बात नहीं हो रहा। तीर से किसी को साधन बना को किसी चीज को मारा गया, तो यहाँ हो जाएगा करण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर, यहाँ पर करण कारक को हम लोग लॉक कर। शीला ने सावित्री को जी भर पोसा। शीला ने सावित्री को जी भर कोसा, यानी मन भर कोसा। तो सावित्री को किसको कोसा? सावित्री को। कौन सा कारक? कर्ता ने कर्म को, किसको? सावित्री को, कर्म को। तो कर्म कारक हो गया। कौन सा कारक? कर्म कारक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है। रमेश कहां से दिल्ली जा रहा है? जयपुर से। अब बताओ, रमेश नाम का लड़का है, राम जयपुर से दिल्ली जाएगा, जयपुर को साथ में कांध में लेके नहीं जाएगा, जयपुर को छोड़ के जाएगा, जयपुर से बिछड़ रहा है। बताओ, रमेश जो दिल्ली जा रहा है जयपुर को छोड़ के जा रहा है। छोड़ने, बिछड़ने, अलगाव के सेंस में किसका प्रयोग करते हैं? अपादान से। याद रखिएगा। नेक्स्ट, उसका सारा जीवन मनुष्य सेवा में बीत गया। सारा जीवन मनुष्य सेवा में बीत गया, तो यानी मनुष्य सेवा को एक अपना एक संबंध बना लिया, उसके बाद उसमें काम करते हैं। तो सारा जीवन मनुष्य सेवा में बीत गया, तो ये कौन सा कारक हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हे प्रभु, देख, हे प्रभु या भाई और बहनों, राधा, उसके बाद थोड़ा रुक जाए, ये संबोधन में आते हैं। तो संबोधन कारक हो गया। देखिए, पूरा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, संबोधन कारक हो गया। वैसे पढ़ते देखो, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, ये वाक्य किस कारक का उदाहरण है? तो संबोधन कारक का। कारक के माय डियर कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। किस वाक्य में अपादान कारक है? बताइए कि 4 ऑप्शन में किस वाक्य में अपादान कारक है? माय डियर, राम ने रावण को तीर से मारा। राम ने, अपादान कारक क्या होता है? पहले किसी चीज से जुदा होना, जुदा होने के सेंस में अपादान कारक। राम ने रावण को तीर से मारा, इसमें अपादान कारक नहीं है। मोहन से अब सहा नहीं जा रहा, ये भी अपादान कारक नहीं है। गंगा, हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती मतलब जुदा हो रही है, तो इसमें जुदाई है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अपादान कारक। इसी में सी नंबर को लॉक किया जाए। हिमालय से गंगा निकलती है। मेरी माँ से चला नहीं जाता, रेखांकित कारक का नाम बताइए। तो सॉरी, इसमें रेखांकित नहीं किया गया। मेरी माँ से चला नहीं जाता, तो मेरी माँ से ये शब्द लिखा हुआ, ये कौन सा कारक का चिन्ह है? बताइए। मेरी माँ से चला नहीं जाता, तो बताओ चलने वाला व्यक्ति कौन? तो मेरी माँ। ये हो गया आपका कर्ता कारक हो गया। कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक हो गया। क्रिया कौन कर रहा? क्रिया को पूरा कौन करेगी? माँ करेगी, इसलिए कर्ता कारक। हमेशा कर्ता ने मत खोजिएगा, कभी कभी सेंस भी समझिए। जैसे अगर दिया रहेगा राधा तुम पढ़ रही हो, तो राधा को क्या पूछा गया? राधा तुम पढ़ रही हो, राधा के संबोधित किया, फिर राधा के रुक गए, उसके ये हमेशा ही जरूरी नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। के लिए किस कारक का विभक्ति है? के लिए
याद है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, तो संप्रदान को के लिए याद रखिएगा। कर्म को हो जाएगा, संबंध काके की हो जाएगा, अधिकरण में पर हो जाएगा, तो संप्रदान को के लिए याद रखेगा। हम तेरे बिन कभी रह नहीं सकते, तो बताओ किसके लिए? आपके लिए। ये हो जाएगा के लिए, हो जाएगा आपका कौन सा कारक? संप्रदान कारक। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, हो गया ना, अलग हो गया। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, यानी दोनों अलग अलग है। तो दूरी को दशा यहाँ पे अलग होने की बात कर रहा। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इसी को हम बोल सकते हैं मेरा घर जो है आपका घर से 5 किलोमीटर अलग है, अलग हो गया ना। यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम या रमा पर बहुत कर्ज है, इस पर कर्ज है राम पर, रमा पर, तो पर हो जाएगा संप्रदान कारक। इसका कारक संप्रदान कारक। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं या झरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का विभक्ति है? वृक्ष से पत्ते झरते हैं, वृक्ष लेके थोड़ी झरेगा, वृक्ष को छोड़ झरेगा, अलग हो जाएगा। अलग होने सेंस में अपादान कारक, याद रखिएगा। गीता को तेज बुखार है, गीता को तेज बुखार है, गीता को तेज बुखार किसको है? गीता को तेज बुखार है। बताइए अंकित में कारक कौन सा है? कर्म कारक होगा, संप्रदान कारक होगा, संबंध कारक होगा, कर्ता कारक होगा। बताइए किसको? गीता को होगा, कर्म कारक हो जाएगा। किसको बुखार है? गीता को बुखार। नेक्स्ट हो गया कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अजी और याद रखिएगा। वह घर से बाहर गया, घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है माय डियर? बताओ। घर से बाहर गया, घर से घर को लेकर थोड़ी गया, घर से बिछड़ गया, तो यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका अपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 21 पे। वो अपने वर्ग में सबसे तेज है, अपने वर्ग में सबसे तेज। वो जो तेज बता रहा है, एक वर्ग को आधार मानकर, वर्ग को आधार मान को तेज बता रहा है, तो वर्ग में यानी अधिकरण में पर, अधिकरण कारक हो जाएगा। कौन सा कारक होगा? में, अधिकरण कारक। बिजली छत से कूद पर, बिल्ली छत से कूद परा, बिल्ली राइटिंग मिस्टेक है, बिल्ली छत से कूद पड़ा, तो छत से कूद पड़ा, छत को लेकर थोड़ी कूदा, छत को छोड़ कर कूदा होगा, यानी बिछड़ गया, उससे जुदा हो गया। समझ गए? जुदाई हो रहा है। गाना सुने, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ साथी मरते तब। तो यहाँ तो छोड़ गया, बिल्ली जो छत को छोड़कर कूद पड़ा, क्या जी? तो बिल्ली छत से कूद पड़ा, यानी कौन सा कारक हो जाएगा? अलग हो गया, तो अपादान कारक हो गया। याद रखिए, अलग हो गया अपादान कारक, अलग हो गया अपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा? संबोधन कारक, संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? बताइए इसमें। ने होगा कि से होगा, अरे होगा, को होगा, कौन सा होगा? माय बताओ, फटाफट बताओ। कि यहाँ पर हो जाएगा आपको अरे, अजी, अहो, अरे, जो भी हो, समझे? ये हो गया आपका संबोधन कारक हो गया। लगता है ये लास्ट क्वेश्चन हो गया। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग कैसा वीडियो लगा? हिंदी की क्लास हम लोग लिए, अगर अच्छा लगा होगा निश्चित कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि फिर हिंदी का टॉपिक लेके आइए। या हिंदी का कोई भी टॉपिक आपको पढ़ने का मन कर रहा है, ये वीडियो देखने का मन कर रहा है, तो आपको निश्चित बताइए कमेंट सेक्शन में। आप तब तक के लिए बाय बाय।